कचरा इस शहर का बहुत बड़ा नासूर है, लेकिन ये मसला इतना पुराना और इतना पेचीदा हो गया है कि लोगों ने अब इसके साथ रहने और अपनी सेहतों पर समझौते करने की आदत डाल ली है। लोग कराची के लिए कचराची का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आपको वहाँ पे कचरे के ढेर और उनमें आग लगी हुई नजर आती है। तो इसको ठिकाने लगाने की गर्ज से शहरी कभी तो अपनी मार्केटों और अपने मोहल्लों के बाहर इस कूड़ा करकट को आग लगाने में कभी आर महसूस नहीं करते, तो दूसरी जानिब एक मुबैना कचरा माफिया है जिसका तरीका वारदात ही यही है कि कचरे के ढेरों को आग लगाई जाए और फिर जो राख में उनके मतलब की चीजें बचे उनको उठा के ले जाया जाए। कचरे को आग लगाने वाला मसला स्कूलों में, मदरसों में, मस्जिदों में इसकी बात होनी चाहिए। जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर ये राइट ग्रांटेड है, द राइट टू अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। There are people, we call them mafias, who are involved in door-to-door collection. कराची कचरा कहानी के इस बाब में समझते हैं इस मुजरिमाना गफलत से होने वाले माहौलियाती नुकसान को, शहरियों के एहसास से जिम्मेदारी को और हुक्काम के किए गए इक़दामात को। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर फाइल की है उसके अंदर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को साइट किया है, क्योंकि वो ग्रांट करता है राइट टू लाइफ। जो सिंध का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का, वो सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करता है एयर पोल्यूशन को, जिसके अंदर सारी स्मोक और ये डस्ट पार्टिकल्स ये सब इंक्लूडेड हैं। जो गार्बेज बर्निंग की वजह से उसने रिस्ट्रिक्ट किया है कि किसी भी पर्सन को इजाज़त नहीं है कि वो डिस्चार्ज या एमिट करे, एमिशन करे किसी भी वेस्ट की, पोल्यूशन की। वहाँ पे कचरे के ढेर और उनमें आग लगी हुई नज़र आती है। आग लगने से जो आपके उस कचरे के अंदर मुख्तलिफ चूँकि चीज़ें डली हुई हैं उनसे और कुछ न्यूरोटॉक्सिन भी पैदा होते हैं। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किए हैं ना, उसके कॉन्ट्रैक्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो कचरे का वज़न है, और वो वज़न उनको पे करता है। हम जब आग लगाते हैं कचरे को तो उसका वज़न रिड्यूस हो जाता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी सारी मेहनत का नुकसान कभी नहीं करेगा कि उसको कचरे के वज़न को रिड्यूस करना। हाँ, लेकिन ये इंसिडेंट हैं ये बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। जितनी भी आप देखेंगे ना गार्बेज कलेक्टर्स हैं, जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो आपको अक्सर नज़र आएंगे, कभी रिक्शाओं में, कभी गाड़ियों में, कभी आपके जो है साइकिल के अंदर, कभी मोटरसाइकिल के अंदर, वो गली गली में खड़े होते हैं। उनके लिए कचरे के डंप से हैं, कचरे के कंटेनर से हैं, कचरे की बिन से अपनी वैल्यूबल निकालना मुश्किल होता है। व्हाट दे नॉर्मली डू कि उसके ऊपर थोड़ा सा तेल छिड़क के आग लगा देते हैं। जब आग लगती है तो वो कचरा सेटल हो जाता है। जब वो सेटल हो जाता है तो वो उसमें से अपनी जो मेटल एंड ग्लास या कोई और सिरेमिक जो उनके काम की चीज़ है वो सेग्रीगेट हो जाती है, उसको मज़े से उठा लेते हैं, उनका टाइम बहुत बच जाता है। अभी तो हम उनको तो बेशक अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, जो बच्चे या दूसरे जो स्कैवेंजर्स आके कचरा उठा के लेके जाते हैं या उसके अंदर से तलाश करते हैं वो चीज़ें जिससे वो कुछ हासिल कर सकें, मुनाफा हासिल कर सकें। लेकिन एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि अगर ये ना होते, बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि ये नापैद हो जाएं, ये बस इनको कहीं से उठा के इनको गायब कर दिया जाए, ये हमारे शहर में अच्छे नहीं लगते, तो फिर क्या हाल होता? There are number of people involved. There are people, we call them mafias, who are involved in door-to-door collection. There are people who are involved in getting money from each and every household. वो जो काम हम फ्री में करते हैं वहाँ वो लोग पैसे लेते हैं। जब उनको पैसे ले रहे हैं और काफ़ी सालों से ले रहे हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ दोस्त। वो तो हमें रेजिस्टेंस करते हैं और रेजिस्टेंस आज नहीं, कंटिन्यूसली हो रही है। 2021 की एक रिपोर्ट आई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके मुताबिक कराची 4th लार्जेस्ट पोल्यूटेड सिटी है। जो गार्बेज बर्निंग है, मतलब कूड़ा जलता है, वो मेजर कंट्रीब्यूटर है इस एयर पोल्यूशन का, जो एटलीस्ट 4.3 ईयर्स कुछ इलाकों में कराची के रेजिडेंट्स की ज़िंदगी कम कर रहा है। मोहल्ले वाले भी अक्सर ऐसा करते हैं, वो भी मोहल्ले के कोने में कहीं जाके कचरा डंप करके, उनको पता होता है कि कहीं और नहीं जाएगा, हम ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो कहीं कचरा जमा के वो भी आग लगा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि इसके लिए इन्फोर्समेंट से ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। स्कूलों में, मदरसों में, मस्जिदों में, ये तमाम वो एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इसकी बात होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ कुछ मखसूस किस्म की कॉन्वर्सेशन होती है, वहाँ ये जो सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। हमारे यहाँ अब सिविक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक शहरी के तौर पे उनकी जिम्मेदारी क्या है। विल ट्राई टू एंगेज विद द गवर्नमेंट के इस तरह की चीज़ों को, कुछ नहीं तो एक नोटिफाई किया जाए कि आपके सिविक के जो क्लासेस हैं या कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस हैं, वहाँ बच्चों को गार्बेज कलेक्शन, सैनिटेशन, हाइजीन और एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाया जाए। हम मरीख पे नहीं रह रहे, दूसरे ममालिक में भी यही मसले मसाइल थे, दूसरे शहरों के ये मसले मसाइल हैं, कई मोहल्लों के ये मसले मसाइल हैं, यहाँ हल हुए हैं। ये एक ह्यूमन क्रिएटेड मसला है, ये कुदरती मसला नहीं है। तो जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं मसले को, वो उसका हल भी कर सकते हैं। मसले जितने ही गंभीर क्यों ना हो और माशरे में जितना ही जड़ क्यों ना पकड़ ले, इनको हल करने का वाहिद तरीका है सही फैसले, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और नेक नियति के साथ। देखना यह है कि कराची में
कौन ये सही फैसले लेता है और कब लेता है, ताकि कराची जैसे माशरे को कचरे के नासूर से निजात मिल सके।